हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो रहेगा आपका वो एंशियंट हिस्ट्री का आपका क्लास 4 रहने वाला है। ओके। और हमने जो इससे पहले आपका कवर किया क्लास 3 कवर किया है और इसमें आपका नियोलिथिक एज हमने कवर की थी, ठीक है ना। तो नियोलिथिक एज के बारे में अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए तो आप उसका जो लिंक है मैं आप इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उस क्लास को वॉच कर सकते हैं। ओके। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर शुरू करेंगे। राइट। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है आपका चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज मीन्स ताम्र पाषाण युग, यानी कि ताम्र पाषाण काल, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर एज में किसकी खोज हुई थी? ये आपकी तांबे की खोज हुई। ताम्र मतलब तांबा, राइट। चलिए, सबसे पहली तो ये देखिए कि इस एज का जो एक टाइम पीरियड यानी कि समय काल जो माना गया है वो कौन सा माना गया है आपका? 5000 BC टू, ये 5 है आपका, ठीक है ना, 5000 BC टू 2800 BC, यानी कि 2800 BC तक। BC का मतलब याद है आपको, पहले ही क्लास में कवर करा दिया था, राइट। अगर आपने ये सारी देखिए, इस क्लास को लेने से पहले जो यहाँ पे नए आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, छोटी छोटी क्लासेस हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले वाली जो क्लासेस है हमारी, जो फर्स्ट क्लास है, पहले वाली जो क्लास है, जो हमारी पहली क्लास है उसको आप वॉच करेंगे तो उसमें मैंने क्लियर कराया हुआ है कि कैसे हमने टाइम पीरियड को इसमें डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो BC का तो आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी पहले वाली, और पहले वाली क्लास में आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, राइट। चलिए, तो इस चालकोलिथिक एज की देखिए एक बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि ये जो हम यहाँ पे टाइम पीरियड लेते हैं ना, ये कोई कंफर्म टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है ना। आप बहुत सारी बुक्स, अलग अलग जो बुक्स होती हैं, ठीक है ना, हमने तो NCERT से उठाया, तो अलग अलग जो बुक्स हैं वहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड लिखा होता है, राइट। तो एग्जाम में ना आपसे एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब में अलग अलग दिया हुआ है, तो क्योंकि ये टाइम ना बिल्कुल सेट नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ अनुमानिक है, ठीक है ना। अनुमानिक तौर पर ये चीज़ें बताई जाती हैं, तो आपको वहाँ पे टाइम पीरियड नहीं बल्कि इसके रिगार्डिंग जो अदर इन्फॉर्मेशन है जो आज इसमें आपको मिलने वाली है, जो मैंने दी भी है, वो आपको पढ़ना है, राइट। चलिए, तो चालकोलिथिक एज की जो हम माना गया वो 5000 BC से लेकर के 2800 BC तक माना गया है। और इस काल में आपकी क्या हुई थी? सबसे पहली बार आपका तांबा खोजा गया है। देखिए, जो प्रीवियस क्लास में मैंने उसमें कहीं भी आपका लोहे का जिक्र नहीं किया है, आयरन का जिक्र मैंने वहाँ पे कहीं भी नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि लोहे से भी पहले किस चीज़ की खोज हुई है? लोहे से पहले खोज हुई है आपकी तांबे की, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पहले क्या चीज़ खोजी गई थी, तो वो खोजी गई थी आपकी तांबा, ठीक है ना। इस काल में पहली बार कॉपर यानी कि तांबे का इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें बनाई गई। देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी इन्होंने चीज़ें बनाई थी उस टाइम पे, उस टाइम के कारीगर, ये सब हस्त निर्मित चीज़ें हैं, राइट। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई है, राइट। और इसी काल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसी काल में पेंटेड आपकी पॉटरी जो थी वो यूज़ की गई। यानी कि देखिए, जो मैंने न्यूलिथिक एज में आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, उस पर कुछ इस टाइप से जो पॉटरी है वो यूज़ की गई थी, राइट। देखिए, इसमें कहीं भी कोई प्रिंटिंग वगैरह नहीं है। अब ये जो आपका चालकोलिथिक एज में है, इसमें अब प्रिंटिंग भी हो रही है, ठीक है ना, यानी कि पेंटिंग भी हो रही है। देखिए, पोट्री के ऊपर थोड़ा सा इस टाइप से इन्होंने कलाकारी करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो पेंटेड जो पोट्री देखने को मिली वो आपका चालकोलिथिक एज में मिला है। ओके, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, तांबे की कई तरह की वस्तुएं बनाने लग गई थी, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी आपको दिखाया। देखिए, कुछ इस टाइप से ये होगा कुछ इनका आइटम, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से चीज़ें उन्होंने बनाना शुरू की, यानी कि अलग अलग तरीके से इन्होंने जो तांबे का यूज़ करके वो अलग अलग तरीके से ये चीज़ें बनाई अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना। देखिए, पोट्री भी ये पानी वानी भरने के लिए इन्होंने कितना बढ़िया तरीके से हैंडल, ऐसे तो आज भी यूज़ होता है, राइट। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, राइट। अब जो यहाँ पे देखिए, पेड़ों की कटाई भी शुरू कर दी थी। पहले लोग क्या थे, वो पत्थर के औजार यूज़ करते थे, ठीक है ना, जो आपके पत्थर के बने औजार यूज़ करते थे, ठीक है ना। अब उन औजारों से इंसान कितना मतलब कि जितना भी उनमें धार होता था वो छोटे मोटे पेड़ ही काट पाते होंगे, लेकिन अब जो है इन्होंने किसका,
कॉपर का यूज़ करके, ठीक है ना, जो कॉपर का यूज़ करके प्रॉपर अच्छे बढ़िया अच्छे किस्म के औजार बनाए और बड़े बड़े जो पेड़ों की कटाई शुरू की गई, ठीक है ना, बड़े बड़े पेड़ों की कटाई शुरू की गई और पेड़ों की कटाई के साथ साथ में इन्होंने क्या किया, खेती का विस्तारीकरण शुरू किया। विस्तारीकरण मीन कि पेड़ों की कटाई हुई तो एरिया बढ़ गया, बढ़ गया तो उस एरिया में अब क्या खेती करना इन्होंने शुरू कर दिया। राइट, आपको समझ में आ रही चीज़ें लिंक करना सीखिए, ठीक है ना, लिंक करेंगे तो आपको याद रहेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है, आप इसको मार्क डाउन करके चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ, ठीक है ना, सबसे लो क्वालिटी का जो ब्रॉन्ज है वो भी यहीं पे मिला है आपका, तो ये आप इसको स्टार मार्क करके चलिएगा। इसके ऊपर ऐसे लिखा था कि लो ग्रेड ब्रॉन्ज किस काल से रिलेटेड है, ठीक है ना, किस काल में पाया गया था। तो आप ऐसा ना करें कि चालकोलिथिक एज में है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि क्या पता वो नवपाषाण काल में खोज लिया गया हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो वो भी आपका चालकोलिथिक एज से ही रिलेटेड है। राइट, तो इसको बिल्कुल भी आप अब नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जो चालकोलिथिक एज से आपके रिलेटेड है। मालवा को बोला जाता है द रिचेस्ट साइट ऑफ चालकोलिथिक सिरामिक्स, यानी कि जो सिरामिक्स क्या होते हैं आपके, जो ऊपर मिले ना मिट्टी के बर्तन टाइप, ठीक है ना, वो पेंटिंग वाली पोट्री जो मिली है उस टाइप के जो सिरामिक्स हैं, ठीक है ना, वो इस काल में मिले गए हैं, इस जगह पे मिले गए हैं, सॉरी, ठीक है ना, कहाँ पे, मालवा वाली साइड पे। तो रिचेस्ट साइट बोली जाती है, आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है कि द रिचेस्ट साइट कौन सी बोली जाती है, तो वो मालवा वाली बोली जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो सेकंड साइट है वो दाइमाबाद वाली है, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है ना, और इसके बाद आपकी आहर जो बनस वैली में पड़ती है, ठीक है ना। तो ये 3 स्पेसिफिक साइट्स हैं जो इससे रिलेटेड है, किससे, चालकोलिथिक एज से आपकी, ठीक है ना, चालकोलिथिक एज से आपके रिलेटेड है। आगे चलेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए अभी तक क्या था कि लोग ना माइग्रेट होते थे, जगह जगह रुकते थे, अपने लिए खाने पीने की वस्तुएं ढूंढते थे, ठीक है ना, और फिर वहाँ से एक जगह से दूसरी ओर माइग्रेट कर जाते थे, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उन्होंने रहना शुरू नहीं किया था, ठीक है ना। लेकिन इस काल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने क्या किया था, सेडेंट्री लिविंग, क्या सेडेंट्री आपकी लिविंग इन्होंने स्टार्ट किया। सेडेंट्री लिविंग मतलब क्या होता है आपका, स्थानबद्ध, ठीक है, स्थानबद्ध हो गई थी, यानी कि अब इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर रहना शुरू कर दिया था कि अब देखिए हमने यहाँ पे रहना शुरू किया, यानी कि अब हमारा यही घर है, अब हमारा जो जीवन है वो यहीं कटेगा, इसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हमारे बच्चे भी यहीं होंगे, राइट, और वो यहीं पे पले बढ़ेंगे, हमारी जो आगे की क्या जनरेशन है वो यहीं पे बढ़ेगी, राइट। तो इन्होंने अब प्रॉपर रहना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, अब यहीं पे खेती बाड़ी करेंगे, राइट, और एक ही जगह पर जब आदमी रहना शुरू करेगा तो फैमिली बढ़ेगी तो फैमिली के जो मेंबर्स है वो अलग अलग रहेंगे, लेकिन रहेंगे सारे आसपास में ही, ठीक है ना। अब जब आसपास में रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ से सिविलाइजेशन का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बनता है, ठीक है ना। तो हमारी नेक्स्ट क्लास भी कौन सी रहेगी, बेसिकली वो रहेगी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम कवर अप करेंगे, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी आपकी, वो एक प्रॉपर सभ्यता थी, ठीक है ना, प्रॉपर एक सभ्यता थी। और सभ्यता क्या होती है, सभ्यता होती है गाइज, जब किसी पर्टिकुलर चीज को बहुत सारे लोग बहुत समय तक फॉलो करने लग जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी सिविलाइजेशन बन जाती है ना, सिविलाइजेशन बन जाती है, क्या बन जाती है आपकी, सिविलाइजेशन बन जाती है, आपकी सभ्यता बन जाती है, ठीक है ना। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइम तक, बहुत सालों तक फॉलो करते हैं, ठीक है ना, उसी सभ्यता को फॉलो करने लगते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, आपकी सिविलाइजेशन बन जाती है, राइट। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। अगला जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ही रहेगी, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था, सेडेंटरी लिविंग स्टार्ट कर दी, स्थानबद्ध तरीके से रहना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा मेरी तबीयत थोड़ी सी इस बार ठीक नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, ओके। और ज़्यादा अच्छी तरह से बने हुए घर यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि जब अब लोगों ने रहना शुरू कर दिया है तो उनको ये तो है नहीं कि यहाँ पर अब हमें छोड़ के जाना है, वो है ना कि किराए का मकान है, इसमें क्या ही करेंगे, राइट। तो उसी टाइप से अब अपना घर बनाया है तो इसको और अच्छे से बनाएंगे, राइट। अपना घर बनाया है तो इसमें हम यहाँ पे फुलवारी वगैरह भी लगाएंगे, इसमें रहने के लिए जो जो सामान चाहिए वो हम इसमें फिट कर लेंगे, तो और अच्छी तरीके से और अच्छे किस्म के जो घर हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं इस एज में, राइट।
तो ये था आपका चालकुलिती केस। इसमें क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं? पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं कि इसमें सबसे पहले तो क्या देखा गया, यहाँ पे कॉपर देखा गया, यानी कि लोहे से भी पहले आपका कॉपर आ चुका था, ठीक है ना। और आपकी जो पेंटेड जो पॉटरी थी वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, ठीक है ना। जो पॉटरी थी बेसिकली जो सिंपल थी उसको अब इन्होंने क्या कर दिया था, रिफॉर्म कर दिया था, उसमें क्या कर दिया था, उसको पेंटिंग करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। और तांबे की और कई तरह की वस्तुएं इन्होंने बनाई हैं यहाँ पे। पेड़ों की कटाई शुरू हुई और खेती का विस्तारीकरण यहाँ पे होना शुरू हो गया था, राइट। और लो ग्रेड ब्रॉन्ज भी यहाँ पे आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। मैंने आपको इंपॉर्टेंट साइट भी बताई है, यहाँ पे मालवा बताई है, दाइमाबाद बताई है और आहर बताई है, राइट। और इसके अलावा इन्होंने क्या कर दिया था कि सेडेंटरी तरीके से यानी कि स्थानबद्ध तरीके से रहना शुरू कर दिया था। और अब यहीं से आपका जो सिविलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है। और इसके बाद ये हम इंडस वैली सिविलाइजेशन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा गाइस। अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। लाइक बनता है गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा, आपको अगर कुछ भी हमारे इसमें कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी आपको कमी लगती है, किसी भी हिस्से में आपको कमी लगती है, ठीक है, तो आप वहाँ पे हमें कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ अच्छा भी कीजिएगा, कमेंट अच्छा भी हमें मोटिवेट करता है, ठीक है ना। अगर आप कोई कमेंट अच्छा करते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।